3 बाब एक्सक्यूज मी। अबाए यीशु सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का एमा है कि मैं अपने बंदा सर्वेंट यानी शाख को लाने वाला हूं। माई सर्वेंट द ब्रांच, अपने बंदा शाख को लाने वाला हूं, क्योंकि क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यीशु के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की आमना प्रेजेंस, यानी कि खुदा हर जगह पर मौजूद है। मैं देख वो इस पर कुंद करूंगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं इस मुल्क की बदकारी को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। एक ही दिन में मैं इसकी बदकारी को दूर कर दूंगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पे माय सर्वेंट, मेरा बंदा, माय सर्वेंट द ब्रांच, पहले हमें बताया गया है द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड, सेकंड हमें बताया गया है द फ्रूटफुल ब्रांच, बारावर शाख, तीसरी बात हमें बताई गई है मेरा बंदा, मेरा खादम, माय खादम, मेरा बंदा है जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम शाख है। यानी कि नबी जो है वो सिंबॉलिकली तौर के ऊपर पत्थर और ब्रांच का जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी। जो कि खुदावंद यीशु मसीह के आने की पेशन गोई है। खुदावंद यीशु मसीह के आने की अनेक पेशन विजन। गोई है। जैसे कि नबी ने देखा, जकरिया नबी ने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह को खादम का लकब दिया गया है। फिर उसके बाद रिपीटेडली शाह का लफ्ज दिया गया है, जो कि आखिरी जो एज है उसकी, उसको उसकी कंजम्मेशन करेंगे। तो हमें बताया गया है कि शाह जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पहली आमद को जाहिर करता है, और जो पत्थर है वो उसकी उनकी दूसरी आमद को जाहिर करता है, उनकी दूसरी आमद को जाहिर करता है। क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 21 बाब, मत्ती की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 44वीं आयत में हमें बताया गया है, और जो इस पत्थर से टकराएगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर यह पत्थर गिरेगा उसे पीस डालेगा। यह पत्थर जो भी इससे टकराएगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस किसी के ऊपर ये पत्थर गिरेगा उसे वो पीस डालेगा। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ये बात यहूदियों को कहते हैं कि मैं वो पत्थर हूं जिसे मुमारों ने रद्द किया है, लेकिन खुदा ने उसे चुना है। वो खुदा का चुना हुआ पत्थर है जिसे मुमारों ने रद्द किया है। और ये पत्थर कौन है? कोने के सिरे का पत्थर है। ये पत्थर कोने का सिरे का पत्थर है, और जब आप इस पत्थर को ठुकराते हैं, इसे रद्द करते हैं, एंड यू कम टू नथिंग, आपको कुछ हासिल नहीं होता, कुछ आमीन। हासिल नहीं होता। देखिए फर्दर हम चलते हैं डैनियल की किताब में, और उसका 2 बाब और उसकी 34वीं आयत में मजीद हमें इस पत्थर के मुतल्लिक बताया गया है। डैनियल उसका 2 बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत में लिखा है, और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे, और उसे देखता रहा तो उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया, और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा, और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए, ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानद हुए, हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया और जमीन पर फैल गया, जमीन पर फैल फैल गया। गया, जमीन पर फैल गया। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह वो पत्थर है जो बगैर हाथ हिलाए काटा गया, और फिर हमें बताया गया है कि वो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। यानी कि खुदा जब इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो वो इस दुनिया के ऊपर 1000 साल बादशाही जो है वो रूल करेंगे। देखिए 44वीं आयत,
डैनियल 2 बाब की 44वीं आयत में बताया गया है, और उन बादशाहों के याम आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा, 1000 साला बादशाहत बर्पा करेगा, जो ताबा जो ताबा नेस ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। बहुत बड़ा पहाड़ हमें बताया गया है, वो बन जाएगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम पत्थर है। ये मुर्दा पत्थर नहीं है, ये जिंदा पत्थर है, ये कीमती पत्थर है, ये कोने के सिरे का पत्थर है। जी हाँ, ये बात अच्छा। असल में ये बातें हैं, ये जो वो लोग, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं इस पत्थर की बात जब करता हूँ, तो आप जब बात करते हैं पत्थर की, तो लोग शायद इसको, जो गैर मसीही हैं, उनको इस बात से वो नावाकिफ है। वो पत्थर जो हमारों ने रद्द किया था, ये पत्थर सही नहीं है, ये पत्थर टेढ़ा मेढ़ा है, ये पत्थर उसको खुदा ने क्या कर दिया, कोने का सिरे का पत्थर बन गया। अब जी ये जो है, अब ये तमसील है, एक मिसाल दी गई है, तमसील सॉरी नहीं, एक मिसाल है, एक मिसाल दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा यीशु मसीह पत्थर है, नहीं, बल्कि वो पत्थर हैं जो कीमती, जैसे पाल साहब ने कहा, कीमती पत्थर, वो पत्थर जिन्होंने एक अमारत, वो अमारत जिससे निजात मुकम्मल होनी थी। निजात का देखिए, सिलसिला यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह तो पहले ही है। खुदा, इब्दा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, कलाम क्या था, कलेमा खुदा था, वो खुदा के साथ था। तो हम ये कहते हैं कि वो तो अमारत पहले ही थी, लेकिन आखिरी जो एक कमी थी, एक खुदा ने चाहता था। खुदा हमारे इस दुनिया में रहने से ज्यादा हमारी अब्दी जिंदगी की फिक्र करता है, अबदियत की फिक्र करता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। इसलिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम यही कहते हैं अक्सर। और ये चूंकि एक ऐसी वर्ष है जो, जिससे उम्मीद है, जिससे मोहब्बत हमें है, जिससे हमें तकवीत मिलती है, ईमानी तकवीत मिलती है। अच्छा पाल साहब, एक और बात, जो जब आप ये कहते हैं, तो हम अक्सर, अब ये जो हम सिर्फ मसीहों के लिए नहीं कह रहे, अब ये फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग सुनेंगे, देखेंगे, कभी कभी उनकी नजर से गुजरेगी कि ये क्या कह रहे हैं ये मसीही लोग, ये यीशु अल मसीह को क्या क्या कहते हैं। यीशु अल मसीह के, जीसस क्राइस्ट के, ही हैड सो मेनी टाइटल्स, और ही हैज सो मेनी टाइटल्स, बिकॉज व्हाई वी से हैज, बिकॉज ही इज लिविंग, ही इज नॉट डेड। देखिए, देखिए 256 नाम है, जो कि 256 से ऊपर नाम है, जो कि खुदावन के कलाम में खुदावन यीशु मसीह के मतलब बताए गए हैं। और ये पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर जो है, ये दाऊद नबी ने जबूर 118 और उसकी 22वीं आयत में इसका जिक्र किया गया है। और खुदावन यीशु मसीह इसको कोट करते हैं, जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ, और हमारी नजर में अजीब है, ये हमारी नजर में अजीब है। और देखिए, फिर खुदा इसकी तस्दीक करता है, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, और हम इसमें शादमान हैं और खुश हैं। सो ये पत्थर क्यों जिंदा है? ये पहला पत्र उसका 2 बाब और उसकी 4 और 5 आयत में हमें बताया गया है। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए, खुदा का चुना हुआ है, कीमती है, जिंदा पत्थर है। खुदा का चुना हुआ है, कोने के सिरे का पत्थर है, कीमती है, जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कायनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल है। खुदा के आमीन, नजदीक आमीन, बहुत अच्छी, मकबूल बहुत है। और अच्छी। फिर हमें फर्दर बताते हैं, देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए वो तो कीमती है, मगर ना ईमान लाने वालों के लिए, जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया, वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि नाफरमान होकर कलाम को ठुकराते हैं। इसीलिए
और इसीलिए मुकर्रर भी हुए थे। तो हमें उसकी वजह बताई गई है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा पत्थर क्यों है। वो अच्छा खुदावंद असल यीशु मसीह, जी जी खुदावंद यीशु मसीह देखिए, कोने के सिरे का पत्थर जो है वो नई हैकल के कोने के सिरे का पत्थर है, क्योंकि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि खुदा इंसानों में रहता है रूह कुदस के वसीला से। इंसानों के दिलों में रहता है। बस अब हम हाँ जरा जी, इसको हमारा इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा, चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है राइचियस ब्रांच, उसको आपने काफी ज्यादा मुदल्लल और उसकी जो है वो मिसालों के साथ आपने पेश किया है, रेफरेंस के दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा चूंकि हमारा वो पत्थर वाला जो सिलसिला है वो आगे, इससे आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, हमारे अपने पास टाइम तो बहुत है, लेकिन देखिए आपके हमारा एक तकरीबन हम इसको थोड़ा सा चलते हैं लेके आखिर की तरफ, इस प्रोग्राम की तरफ को। बस मैं इसको कंक्लूड ही करने लगा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जी मैं जी इसको कंक्लूड ही कर रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह जिंदा पत्थर है, और ये जिंदा पत्थर जो है खुदा हमें तब बनाता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं और उनको अपनी जिंदगी में आने की दावत देती है। देखिए, चौथी मर्तबा जो जिक्र हमें बताया गया है वो हमें जकरिया की किताब उसका 6 बाब, जकरिया उसका 6 बाब, जकरिया उसका 6 बाब और उसकी आइए देखिए, जकरिया की किताब निकालें, उसका 6 बाब और जी उसकी जी 12वीं आयत में हमें बताया गया है। और उससे कह के रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। खुदावंद की हैकल आज भी कंप्लीट हो रही है, और ये वो हैकल है जो कि थर्ड हैकल है, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के ऊपर सल्तनत करेंगे। और उस हैकल में खुदावंद खुदा जो है मिलेनियन यानी कि 1000 साल बादशाही करेंगे, और ये 1000 साल बादशाही क्या की हैकल है। सो आज हमने 4 बातें देखी। पहली बात हमने देखी कि हमारे खुदावंद को खुदा की ब्रांच कहा गया है, यानी कि ये उसकी कुदरत से कोम्पल लगाई गई। फिर उसके बाद ये कोम्पल फला फूला, ये जी फ्रूटफुल हुआ, बार बार हुआ, उसकी तारीफ की वजह से बार बार हुआ। और उसका नाम जो हमें बताया गया है वो मसीह है, मसाया है, यानी कि वो हमारा खुदावंद है। दूसरी एक बात, सवाल सर ये आता है, सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर एक सवाल है जो अभी आया है और जो पहले भी किसी ने पूछा था कि जो तीसरी हैकल है वो पत्थरों से बनी होगी, ईंटों से बनी होगी, या खुदावंद के लोगों की है, वो इंसानी है। अब देखे ना, नहीं तीसरी हैकल तो वहां पे नहीं बन सकती अभी यरूशलेम में। क्योंकि उसके अंदर जो है वो तीसरी हैकल, अक्सर जो भी मेरे पिछले दफा हमने प्रोग्राम किया था तो तीसरी हैकल के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो किसी ने बड़ा वो तफसील से बताया। लेकिन हम ये कहते हैं कि थर्ड हैकल जो है वो खुदा ने अपने इंसानों को बनाना है, इंसान के अंदर खुदा ने रहना है। और खुदा ने कहा था कि अब जो है वो खुदा जो है वो इंसानी हाथों से बनी हुई पत्थरों की बिल्डिंग में नहीं, बल्कि खुदा अपने लोगों के अंदर रहता है, नहीं, वो वो कलीसिया। ये चर्च एज है जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये चर्च एज है। लेकिन जब आप हज़ीकियल की किताब में जाते हैं और उसके 41 बाब में, वहां पे हमें मेजरमेंट्स दी गई हैं। तीसरी हैकल जो है, जो कि फिजिकल हैकल होगी, उसकी हमें मेजरमेंट दी गई है। हिस्केल उसके 41 बाब में हमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि वो हैकल कैसी होगी, उसके हुजरे कैसे होंगी, उसकी वसत कैसी होगी, उसके पहलू जो होंगे वो कैसे होंगी, उसके जीने कैसे होंगे, और उनके ऊपर शेर बब्बर का चेहरा, खजूर का, वो तमाम बातें हमें 41 बाब में बताई गई है कि ये हैकल कहाँ क्या होगी, जो कि तामीर की जाएगी। फिजिकल जी जी जी। फिजिकल हैकल की बात कर रहा हूं। और मैं आज चूंकि जो चर्च, ये सर पासो एक मिनट, ये बड़ा बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ी अहम बात है जो हम कर रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात है। और मैं भी और बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मैं बताना ये चाहता हूँ। और क्योंकि मैं आपकी वसात से और खुदा के पाकलाम की रोशनी से
हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि तीसरी हैकल के बारे में हम ये जो अब स्टडी देना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम कभी, कि थर्ड हैकल जो होगी वो फिजिकली हैकल होगी, जो पादरी साहब कह रहे हैं वो बाइबल के मुताबिक कह रहे हैं। लेकिन मैं इसके जो है ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, रिजर्वेशन रखता हूँ, थ्रू सो मेनी पीपल दे आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, एंड वी हैव टू क्लियर इट वेरी क्लियरली, very clearly. We will have a next session. We want to tell it very clearly to everyone that there will be third tabernacle that will be built on the earth, on this planet, right? देखिए, टैबरनेकल जो था वो एक टेम्परेरी ड्वेलिंग थी, लेकिन हैकल जो थी वो परमानेंट थी। जो खैमा इज्तिमा था और हैकल जो है, ये दोनों इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि खुदा की मौजूदगी वहां थी। यानी कि कुछ 800 साल के लगभग दोनों जगहों के ऊपर खुदा जो थे वो अब हैकल में मौजूद थे। यानी कि फिजिकली तौर के ऊपर खुदा की जो मौजूदगी थी, क्योंकि खुदा रूह है, फिजिकली तौर पे ये नहीं कि यीशु मसीह की सूरत में खुदा रूह है। तो हमें 41 बाब में उसकी मेजरमेंट बताई गई है, और फिर 42 बाब में फर्दर इसके ऊपर ज्यादा रोशनी बताई गई है कि उसकी लंबाई हैकल के मुकाबल 100 हाथ की लंबाई थी, कोठरियां उसकी, उसके सहन कैसे होंगे, और इस ये तमाम डिटेल्स हमें बताई गई हैं। और फिर 43 बाब में जब हम देखते हैं तो खुदा जो है उसका जलाल नमूदार होता है, जो कि ईस्टर्न गेट से उसमें दाखिल होंगे। बहरहाल ये एक सेपरेट इशू है। तो चर्च एज में जो है वो अब देखिए बस साहब एक, सॉरी मैं आपकी बात काट देता हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात, हैकल, टेंपल, ठीक है, एक ही बात। और सिनागॉग जो है वो यहूदियों की बात का है, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम कहते हैं टैबरनेकल, तो वो एक टेम्परेरी था, ठीक है, जिसके अंदर वो पड़ा हुआ था, वो तोमार पड़ा हुआ था, और वो 10 अहकाम थे, और खुदावंद का वादा था जो इसराइलियों के साथ है, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे मैं अगर गलत हूं तो मुझे प्लीज आप रोकिएगा, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं इसके ओल्ड टेस्टामेंट का, और चूंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो फर्क है। बहरहाल ये है कि हम चूंकि इसको और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं, वेरी फ्रैंकली और वेरी ऑनेस्टली, ताकि देखिए जो इसके दोनों के टैबरनेकल के, यानी कि खैमा इज्तिमा और खुदा की हैकल, यानी कि द टेंपल ऑफ द लॉर्ड जो थे, दोनों में 7 फर्नीचर, ठीक है, सिर्फ 7 फर्नीचर थे वहां के ऊपर। होलीज ऑफ होलीज में जो था वो अहद का संदूक था जी। उस अहद के संदूक के अंदर 10 अहकाम थे, डेकलॉग जिन्हें भी कहते हैं, 10 कमांडमेंट्स जिन्हें कहते हैं, और उसके अंदर एक मर्तबान था। उस मर्तबान के अंदर मैना थी और उसके अंदर एक छड़ी थी जो कि हारून की छड़ी थी, जिसको फल लगे थे, बादाम के फल लगे थे, यानी कि जो जी उठने की अलामत को जाहिर करते हैं, है जी। फिर वो कुछ 400 साल से ज्यादा वहीं पर रहे। उसके बाद जब बनी इसराइल सेटल हो गए, तो ये जो खैमा इज्तिमा था, ये बनी इसराइल के सेंटर में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम शालोम था। उसके अंदर था। जब फिलिस्तीनियों ने हमला किया तो वो उसे डिसमेंटल करके दूसरी जगहों के ऊपर ले गए। उसके बाद सुलेमान का दौर आता है, वो हैकल को तामीर करता है। और मूसा ने जो आर्टिकल्स बनाए थे, यानी कि अहद का संदूक बनाया था, उन्होंने फिर गोल्डन लैम्प स्टैम्प बनाया था जिसके ऊपर बखूर जलाया जाता था। उन्होंने एक मनोरा बनाया था, उन्होंने एक टेबल बनाया था जिसके ऊपर 12 रोटियां रखी होती थी। फिर उसके बाहर हम जाते हैं तो हमें बताया गया है कि जो एक मसबा था, यानी कि सोखनी कुर्बानी का मसबा। और फिर उसके बाद हैकल में दाखिल होने से पहले पानी जिस जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाता था, तो ये तमाम तर आर्टिकल जो थे ये हैकल में मौजूद थे, पहली हैकल में। जब दूसरी हैकल बनी थी तो उसमें आर्टिकल नहीं, एक मेन आर्टिकल नहीं था।
यानी कि खैमा इज्तिमा ने, आई एम सॉरी, यानी कि अहद का संदूक ना था, ना उस अहद के संदूक के अंदर 10 हुक्म थे, ना उस अहद के संदूक के अंदर लाठी थी जो कि हारून की थी, और ना ही उसके अंदर मैना थी। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर ने 586 में बनी यरूशलेम के ऊपर हमला किया तो उसके बाद खुदावंद की आयत के संदूक का पता नहीं लगा। तो वो तीनों आर्टिकल जो थे उसके अंदर थे। और जब सेकंड हैकल, जिसे कि ज़रुब्बाबेल की हैकल कहा जाता है, और बाद में हेरोड द ग्रेट ने उसे तमीर किया था, तो उसके अंदर इसीलिए अज़रा की किताब 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में जब हैकल की बुनियाद डाली जाती है तो ना तो खुदा का जलाल नमूदार होता है, जिस तरह के पहली सलातीन उसके 8 बाब में जब कुर्बानियां दी गई तो काहिन जो थे वो हैकल में ठहर ना सके, क्योंकि खुदा के जलाल से हैकल जो थी मामूर हो गई थी। और इसीलिए बहुत से लोग इस बात में फर्क ना कर सके, बुनियाद के वक्त दूसरी हैकल के लोग रो रहे हैं या हंस रहे हैं, क्योंकि वो खुदा तो वहाँ खुदा का जलाल था, और ना ही वहाँ ऐत का संदूक था, ना ही उसके अंदर 10 हुक्म थे, ना ही मर्तबान था, और ना ही मूसा की लाठी थी या हारून की लाठी थी। थैंक यू सो मच बसफ। हम ये अभी आज का हमारा ये जो है ना ये सिलसिला यहीं से खत्म होता है, लेकिन जो आज हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था द राइचियस ब्रांच, रास्तबाज शाख, खुदा की। आज हमने 4 नाम देखे हैं। पहला हमने देखा कि वो खुदा की ब्रांच है, खुदा की शाख है। दूसरा हमने देखा वो राइचस ब्रांच है, जिसे कि फलदार ब्रांच भी कहा गया है। तीसरा हमने देखा कि वो खुदा का खादम, उसकी ब्रांच है। और चौथी बात जो हमने देखी, खुदावन खुदा को, मैं सिर्फ उसे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर देना। ज़करिया की किताब उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, उस ब्रांच को मैन कहा गया है, शख्स कहा गया है, क्योंकि रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, द मैन, द ब्रांच। सो ये 4 नाम हमारे खुदावन के हैं, जो कि हमें खुदावन के मुकद्दस कलाम में मिला है कि वो राइचस ब्रांच क्यों है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बसफ, बहुत शुक्रिया। सारी बातें आपकी ज़हर है खुदावंद की तरफ से, और जो आपको तोड़ा मिला है, जो आपको हिकमत दानिश मिली है, आपने वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। तो चूंकि हम ये मैं अपनी बात करता हूं कि हम कोई हरफे आखिर नहीं है, अगर क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन है, हम ये जो ईमान रखते हैं वो बताते हैं, जो खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। कई बातों में बातों में हमारी खता हो सकती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर किसी को हमारी किसी बात की कोई कंफ्यूजन हो हैकल के हवाले से, टैबरनेकल के हवाले से, तो वो हमारी वो टॉपिक तो आज तक नहीं था, लेकिन आज हमारा टॉपिक था शाख। और पासम ने ये बताया कि 256 के करीब खुदा यीशु मसीह के नाम है, मुख्तलिफ नाम है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जिक्र है, और उनमें से ये भी है एक सदाकत, और फिर सदाकत की शाख, द राइचियस, रास्तबाजी की शाख, वो शाख जो हमेशा हरी भरी रहेगी, और वो शाख जिसने दुनिया को रोशनी बख्शी है, दुनिया को उम्मीद दी है। शाख से उम्मीद पैदा होती है, और शाख जो है वो जब तक तने के साथ, जड़ के साथ जुड़ी रहती है तो कायम रहती है। वो हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ बैसियत इंसान, बैसियत खुदा उनके लोग, पैरोकार। वो हमारी जड़ जो है वो हमारी जो शाह, वो तना खुदा यीशु मसीह है। और फिर हम खुदा में कायम जब रहते हैं तो हम हरे भरे रहते हैं, खुश रहते हैं। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन वो शाख हरी भरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ी रहती है। कनेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो कलमकार इंटरनेशनल को अपने दुआ में याद रखिए। और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा चैनल जो है या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बिब्लिकल टॉपिक्स और बाइबल के हवाले से बातचीत करें, ताकि जो लोग हैं, हमें जो हमारे जो मसीही लोग हैं, जो मोमिनीन हैं, जो ईमान रखते हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो समझते हैं, और हम उनके लिए प्रोग्राम किया करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। और इस साल अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिए, खुदा उनमें खुश रहिए, क्योंकि खुदा
हमें हमेशा खुश देखना चाहता है। थैंक यू सो मच। दोनों ख्याल रखिए। दूसरों का ख्याल रखना ही बहुत बड़ी इबादत है और यही इंसानियत है, यही हकूकुल आबाद है जिसके बारे में हमें पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।